हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बस हम लोग उसका पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स है क्या, ठीक है, डिफिनीशन क्या है, हम लोगों को क्यों पढ़ना है या इसमें क्या क्या है पढ़ने को, तो हम लोग इसको सिर्फ आज एक पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जेनेटिक्स है क्या। जो हम जेनेटिक्स को बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about heredity and variation। ठीक है, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ये टर्म किसने दिया, टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय W. बेटसन। ठीक है, तो हम लोग W. बेटसन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, W. बेटसन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। तो हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, और हम लोग ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से क्या बोल सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। तो भाई हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। हेरिडिटी का डिफिनीशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, तो जो कैरेक्टर्स आया उसमें, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है। तो मेल गैमिट क्या लाता है, कहाँ से आता है, मेल पेरेंट से। कैसे आता है, मेल पेरेंट का सेल में मियोसिस होता है, तो हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो गैमिट में आ जाता है। उसी तरीके से मदर में भी होगा, तो हाफ जो कैरेक्टर्स होगा वो आ जाएगा गैमिट में। तो दोनों का कैरेक्टर्स जब आ चुका है गैमिट में, दोनों गैमिट फ्यूज़ कर रहा है, तो जाइगोट में हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स का भी होगा, कुछ कैरेक्टर्स मदर का भी होगा, सॉरी फादर का भी होगा और मदर का भी होगा, क्योंकि दोनों के गैमिट्स के फ्यूजन से ही जाइगोट बना है। तो जाइगोट से जो फर्दर जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें भी वही कैरेक्टर्स होंगे। कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो फादर से मैच करते होंगे, कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो मदर से मैच करते होंगे। तो आखिर वो कैरेक्टर्स में आया कैसे, रिप्रोडक्शन के टाइम में आया, जब फादर और मदर का जो गैमीट्स है वो फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया, जाइगोट फर्दर और डेवलप करते करते नया इंडिविजुअल बना। तो कैरेक्टर्स फादर से आया और मदर से आया। कैसे आया, क्रोमोसोम के फॉर्म में आया। तो क्रोमोसोम के फॉर्म में कैसे आया, क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और आगे। तो उसी तरीके से क्या है, वो जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। लेकिन वेरिएशन क्या है, एक टर्म वेरिएशन भी है। तो अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या है,
अगर आप लोग गौर करिएगा तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, दोनों में कुछ ऐसा कैरेक्टर भी होता है ऑफस्प्रिंग में जो कि किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता है। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जो कि सिर्फ ऑफस्प्रिंग में है, उसने खुद डेवलप किया, या वो आइदर ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता है, ना तो फादर से ना तो मदर से, तो उनको उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। तो द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, ठीक है, ये हम लोग किस में देखेंगे? सेम स्पीसीज में देखेंगे वेरिएशन। सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन है, उनका ऑफस्प्रिंग होगा, तो हम लोग क्या है? होमो सैपियंस। जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा? होमो सैपियंस। स्पीसीज क्या है? सेम। तो हम लोग वेरिएशन की तुलना किस में कर सकते हैं? जिस सेम स्पीसीज में कर सकते हैं, डिफरेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। एक टर्म होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में एक बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। बहुत तो लोग तो बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है वही हेरिडिटी है, या हेरिडिटी जो है वही इनहेरिटेंस है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेरिडिटी है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, कैरेक्टर का ट्रांसफर। ठीक है, मान लो कि हेयर कैरेक्टर है कोई, उसका ट्रांसफर हुआ, तो उसका जो पाथ है, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि द पाथवे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिस पाथ के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है या जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये था कुछ डेफिनेशन के बारे में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अब एक टर्म आता है जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो हमारा डीएनए का साइज होता है वो होता है 2.2 मीटर के अप्रॉक्स, और हमारा सेल क्या है? माइक्रोमीटर में। हम लोग उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, बहुत छोटा है। तो जो 2.2 मीटर का डीएनए है, जो कि हर एक सेल में है 2.2 मीटर का डीएनए। ठीक है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि पूरे सेल का डीएनए कंटेंट निकाल लेंगे और जोड़ेंगे तो 2.2 मीटर है, नहीं। सारे सेल्स में जितने भी 10⁻14 सेल्स है हमारे में, उन सारे सेल्स में क्या होगा? 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होगा। तो वो जो 2.2 मीटर का डीएनए है वो पूरा का पूरा फंक्शनल तो होता नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शनल नहीं होता है, उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं। ठीक है, या जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो जीन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच express themselves by proteins या थ्रू प्रोटीन्स। मतलब जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के ऊपर, मान लीजिए कि ये एक तरीके का डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, इसे कुछ बेस पेयर होंगे, ठीक है, ये। तो इसका सपोज ये जो सेगमेंट है ये फंक्शनल है। ठीक है, मतलब फंक्शनल कहने का मतलब कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, हमें पता चलेगा कि हाँ ये भाई जो है ये जीन इस चीज़ के लिए एक्सप्रेस है, ये अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कोई शैतान बच्चा है, उसको कहीं छोड़ देंगे एक जगह तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, अपना जो उसका जो काम है उसको क्या करेगा? एक्सप्रेस करते रहेगा। तो वही जीन का है। डीएनए में कुछ सेगमेंट्स होते हैं। अब 2.2 मीटर का डीएनए तो ऑफकोर्स बहुत से सारे से कुछ होंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे फंक्शनल। तो ये जो फंक्शनल सेगमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, ये करेगा क्या? कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा?
कोई बदमाश बच्चा है, बदमाशी करेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वो बदमाश है। जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जीन जो है ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जीन्स क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होंगे, उस जीन के एक्सप्रेशन के फॉर्म होंगे। जैसे बदमाश बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो बदमाशी क्या उसका, वो बदमाशी करके दिखा रहा है कि हम बदमाश बच्चा है। तो ये जीन जो है प्रोटीन कोड कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब होता है क्रोमोजोमिक टर्म, होता है क्रोमोजोम। हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ जो कुछ टर्म्स होते हैं उनको हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या होता है, ताकि आगे अगर मैं कहीं वर्ड यूज़ करूँ क्रोमोजोम या जीन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सेम ही हैं, ठीक है। क्रोमोजोम की बात करें तो ये जो 2.2 मीटर का डीएनए जो होता है, ये तो एक सेल में फिट हो नहीं सकता। अगर हम सिर्फ इसे 2.2 मीटर का उठा के रख दें तो उसके लिए क्या करना होगा। हम लोग अगर एक सिंपल एग्जांपल समझें, हम लोग को कहीं जाना रहता है तो हम लोग सूटकेस में अपना सामान रखते हैं। तो सामान को अगर जैसे तैसे करके रख दें बिना अरेंज किए हुए, उस टाइम पे ज़्यादा सामान सूटकेस में आ पाएगा, या हम लोग उसको अरेंज करके रखेंगे तब ज़्यादा आ पाएगा। ऑब्वियस है, अरेंज करके रखेंगे तो ज़्यादा सामान आ पाएगा उसमें। तो जो डीएनए है उसको बिना किसी जगह से कट किए हुए, बिना हानि पहुंचाए हुए, उसको एक सेल में रखें कैसे, ठीक है। तो हमारा बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, ये जो डीएनए होता है इसका होता है पैकेजिंग, ठीक है। इस डीएनए का क्या होगा, पैकेजिंग होगा। ये पैक होगा धीरे धीरे, और पैक करके एक सॉलिड मास बना लेगा, एक सॉलिड बॉडी बना लेगा जिसका शेप हम लोग पहचान सकते हैं इजीली। उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी सभी चीज़ों से। तो जो डीएनए है इसका होगा पैकेजिंग, छोटा होते होते बहुत कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो पैकिंग करते करते क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बना लेगा। फाइनल रिजल्ट यही होता है, क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। पैकेजिंग हालांकि आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। आप लोगों को बस याद क्या रखना है कि डीएनए का पैकेजिंग होता है, ठीक है। वो और धीरे 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 उसको पैक करते रहते हैं, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। कोई पूछे कि क्रोमोसोम क्या है, तो डीएनए ही है। लेकिन डीएनए है क्या, हाईली कंडेंस्ड डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब जीन की बात है, मैंने कहा कि जीन क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जीन हमारा अल्टीमेट है कहाँ, डीएनए पे, और डीएनए ही तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जीन कहाँ हम लोग बोलेंगे, क्रोमोसोम पे बोलेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम यही है, हाईली कंडेंस्ड डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अभी क्या है, एक टर्म आता है एलील, ठीक है। क्रोमोसोम में मैं लिख देता हूं, हाईली कंडेंस्ड डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के लिए, ट्रांसफर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। फंक्शन इसका होता है क्रोमोसोम का ये। अब एक टर्म आता है एलील। एलील क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कितना, 46 नंबर होता है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी का 22 पेयर क्या होता है, सोमैटिक क्रोमोसोम या बॉडी क्रोमोसोम, जो बॉडी के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक कहीं भी टर्म, या हम लोग बोलेंगे कि जीन जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो एलील होता क्या है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म
ऑफ ए जीन located on same chromosome pair on same loci, मतलब एक ही सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा और सेम लोकस प्रेजेंट होगा, सेम पोजीशन में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा? मान लीजिए कि हम लोग एक क्रोमोसोम बनाते हैं, एक है ये, और ये है दूसरा, ठीक है। हम लोगों ने एक पेयर बनाया है, तो ये भी मान लीजिए कि 5 नंबर क्रोमोसोम है, 5th जो क्रोमोसोम है उसका पेयर है, ठीक है। तो है क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेट मतलब एक से ज्यादा, हम लोग यहां 2 की बात करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म जीन का जो कि सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा, सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा और सेम लोकस प्रेजेंट होगा। कैसे होगा? एक जीन मान लो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर ट्रांसफर, ठीक है। एक जीन सपोज एक कैरेक्टर के लिए है, वो कैरेक्टर हम लोग मान लेते हैं हेयर का कलर, ठीक है। हेयर कलर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? जीन। कैसे करेगा भाई? प्रोटीन बना के करेगा, ठीक है। कैरेक्टर का टर्म आएगा तो आपको याद रखना है जीन के बारे में, ठीक है। तो एक कैरेक्टर है हेयर कलर, बालों का कलर, उसके लिए एक जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चों का बाल थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, मैक्सिमम बच्चों का ब्लैक कलर का होता है। तो ऑब्वियस है कि जीन भी दोनों के लिए अलग अलग होगा, प्रोटीन्स दोनों के लिए अलग अलग बन रहे होंगे। आपको तो ये लगेगा ना, क्योंकि जीन कैरेक्टर अगर हेयर कलर के लिए कर रहा है तो ब्लैक के लिए दूसरा जीन होगा, ब्राउन के लिए दूसरा जीन होगा। लेकिन नहीं, कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो 2 अलग अलग उसका फॉर्म है जो कि 2 अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। मतलब एलील्स होते क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा? सेम क्रोमोसोम पे, सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। मान लो कि ये एक यहाँ पे, दूसरा भी कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर ही प्रेजेंट होगा, लेकिन अल्टरनेट होगा। एक अगर ब्लैक के लिए कोड कर रहा है, एक अगर ब्लैक कलर के लिए कोड कर रहा है, तो दूसरा वाला जो होगा वो ब्राउन कलर के लिए कोड करेगा, ठीक है। लेकिन होंगे कहाँ प्रेजेंट? एक ही जगह पे, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, ये मतलब सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। अब एक टर्म होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। तो होमो और हेट्रो से हम लोग सिंपल में बता देता हूँ, लिखने की जरूरत है नहीं। जो हेट्रोजाइगस क्या होता है? जिसमें अलग अलग एलील प्रेजेंट होंगे, कैरेक्टर मान लो कि जैसे कि यही है, ठीक है। तो पेयर क्या होता है? एक होता है हेट्रोजाइगस पेयर और एक होता है होमोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होगा? एलील तो होगा लेकिन डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। जैसे कि उसी के एग्जांपल अगर हम लोग लें, अगर तो इस तरीके का पेयर या इस तरीके का पेयर, हम लोग अगर लेंथ प्लांट के टॉलनेस या शॉर्टनेस की बात करें तो एक इस तरीके का पेयर, मतलब एलील्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा। लेकिन होमोजाइगस में क्या होगा? सेम होगा। इस तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए भी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल सी, मतलब सेम पेयर ऑफ एलील, सिमिलर पेयर ऑफ एलील हम लोग बोलेंगे एक तरीके से। होमोजाइगस को क्या बोलेंगे?
सिमिलर पेयर ऑफ एलील, और ये क्या होगा, डिसिमिलर पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा, जो कि इसका बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। आपको ये टर्म याद करना है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया, कौन सा प्लांट था, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ जो है आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।